चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक इन मल्टीमीडिया। यानी कि मल्टीमीडिया में आपके ग्राफिक्स के क्या महत्व हो सकते हैं या फिर क्या पर्पस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि है आपका, ठीक है, जो कि आपका है ग्राफिक इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज टू प्रायोरिटी आवर आइडियाज इज टू आवर ऑडियंस एंड द बेटर वी can communication the more information that they can retain. So the graphics of the section and perspective really help communication what the plan view was trying to convey. यानी कि एक ग्राफिक एक मेथड होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से कम्युनिकेशन करने का, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का, ठीक है। एंड क्या आपका क्या प्लान हो सकता है किसी आइडिया को लेकर, रियली हेल्प कम्युनिकेटेड, यानी कि वो काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हो आप किसी ग्राफिक के थ्रू, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक इन मीडिया, यानी कि ग्राफिक्स में मीडिया के क्या इम्पोर्टेंस है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है, ठीक है। अगर उसके टायर ना हो तो गाड़ी चल पाएगी? नॉट पॉसिबल। तो ग्राफिक भी मल्टीमीडिया के अंदर ऐसा काम करता है जो कि आपको एक अच्छे से मैसेज कन्वे मिलता है किसी ग्राफिक के थ्रू। यानी कि आप मार्केट में जा रहे हो, किसी बाज़ार में जा रहे हो या बस स्टैंड पर हो या कहीं हो, तो आप बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड देख के ये पता चला सकते हो कि अच्छा ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है। यानी कि कोई सेल का वहाँ पर बैनर लगा हो सकता है या कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आज की डेट में मल्टीमीडिया में या और ग्राफिक्स में मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, कि किस तरह से आप चीज़ों को देखते हो, ठीक है। और सबसे पहले ख़ास बात ये भी है कि जो ग्राफिक्स होते हैं, सपोज़ मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर आपके पास आपके लिए कोई 2 घंटे की एक मूवी चलाई जाए जिसमें मूवी में कुछ ना हो, बिल्कुल ब्लैंक मूवी हो, डिस्प्ले ब्लैंक आए एकदम, यानी कि उसमें टेक्स्ट ना हो, इमेज ना हो, तो क्या होगा? आप इंटरेस्ट लोगे 2 घंटे, बोर होगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन जैसे कि एंड बेटर वी कैन कम्युनिकेशन द मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको इस पीपीटी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा हूँ विद ग्राफिक के साथ, टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिखा रहा हूँ, आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। अगर यहाँ ब्लैंक स्क्रीन होती और मैं बोले जाता तो शायद आप लोग उस चीज़ को अच्छे से एक कैच नहीं कर पाते हैं। तो एक किसी को, सामने वाले को प्रेजेंट करना अपने ग्राफिक के थ्रू अपनी बातों को, जिससे वो चीज़ उसको अच्छे से समझ में आ जाए। कहते हैं ना, किसी को चीज़ें देख के समझ आती हैं, तो ग्राफिक आज की डेट में लोगों की वही चीज़ है कि देख के लोगों को चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, नए शहर में हो, बस स्टैंड है, तो वहाँ पर या फिर कहीं जा रहे हो, सपोज़ बस स्टैंड का हम एग्जांपल हटा देते हैं, ठीक है। कहीं मान के चलिए आप अपने कहीं डेस्टिनेशन पकड़ी हुई है कि मुझे 500 किलोमीटर दूर जाना है। आप चलते चलते आपको 6 घंटे हो गए, आपको देखना है कि लाइक कितनी दूर रह गया है। सपोज सडनली एक बोर्ड आता है, उस पर लिखा होता है कि दिल्ली इज़ ए 15 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपको वो देख के पता चला, यानी कि आपके सामने एक ग्राफिक आया, उसने आपको एक मैसेज दिया, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट किया विद साइलेंट लैंग्वेज में, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला बट आप समझ गए कि हाँ अभी 50 किलोमीटर दूर है। तो ये एक बहुत अच्छा बात है ग्राफिक्स की कि आप बिना कुछ देखे कुछ चीज़ों को, बिना कुछ बोले कुछ चीज़ों को ही समझ जाते हैं, बिना किसी दूसरे से कुछ पूछे। जैसे कि अब मीम आते हैं, कुछ सस्पेंस वाली मीम आते हैं, तो आप उन चीज़ों को, मीम को अपने आप ही दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ओ अच्छा ये कहने वाला है, ठीक है। तो एक ये भी मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ग्राफिक मल्टीमीडिया के अंदर, ठीक। देखिए आज की डेट में क्या क्या आ सकता है। ट्विटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्वीट वगैरह करने के लिए ग्राफिक्स भी इसके अच्छे हैं। फेसबुक, जिससे कि तुम सब लोग अवेयर हो गए, अच्छे से सबकी आइडिया बनी होंगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। चलिए कोई बात नहीं। यूट्यूब, जिस पे आप दिन रात लगे रहते हो मूवी वगैरह देखने के लिए, और अभी भी लगे पड़े हो मेरी वीडियो देखने के लिए, यानी कि अपना लेक्चर देखने के लिए, ठीक है ना। नॉट ए वीडियो, इट्स योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस टाइम आप अपनी वीडियो देख रहे हो, ना कि कोई बेकार की चीज़, कोई अदर वीडियो, यानी कि अपनी एक नॉलेज बढ़ा रहे हो एक यूट्यूब के थ्रू, है कि नहीं। तो यही एक ग्राफिक्स है चीज़ों को। उसके बाद विंडोज़ वगैरह,
ठीक है, विंडोज़ में भी ग्राफिक आते हैं, कंप्यूटर चलाते हो किस तरह क्लिक करते हैं, चीज़ें अपडेट होती हैं, कंप्यूटर की विंडो अपडेट हुई है इस टाइम, ठीक है, वॉल्यूम हो सकता है और मूवीज़ हो सकती हैं, मैसेज किस तरह से आ सकता है, किस तरह से जा सकता है, या फिर कोई कैमरा हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, यानी कि जैसे एप्पल के मोबाइलों का पूरी थीम अलग होती है ग्राफिक्स की, आयो और विंडोज़ फ़ोनों की अलग होती है, और आपके जो ऐप वाले फ़ोन आते हैं प्ले स्टोर वाले, ठीक है, उनकी भी ग्राफिक्स का सारा सिस्टम अलग रहता है। तो ग्राफिक हर चीज़ पे एक मैटर करता है, यानी कि वो भी एक अपने आप में सिंबल होता है ग्राफिक कि नहीं ये सिर्फ चीज़ उसकी है। सपोज़ आपके साथ सामने कोई पिज़्ज़ा हट या मैकडोनल्ड्स का एक साइन आ जाए तो आप देख के तुरंत बता दोगे कि अच्छा, सीधा कंपनी पे आपका थॉट जाएगा, ओह ये वो कंपनी है, यहाँ ये मिलता है, ठीक है। आप सपोज़ किसी कंपनी का नाम ना हो, पिज़्ज़ा छपा हो, तो आप पिज़्ज़ा खा लोगे, एक बार को सोचोगे यार पता नहीं क्या है, किसका है, तो वो चीज़ दिक्कत करती है। यानी कि एक कंपनी की वैल्यू भी बताता है ग्राफिक के, कंपनी की वैल्यू क्या है। सपोज एक एग्जांपल ये है कि आप अच्छे परिवार से हैं, सपोज़ आप ऐसे अपने लाल बाल करा लें, ठीक है, और सफ़ेद दाढ़ी करा लें और एकदम नीले कपड़े पहन लें, तो आप कैसे ग्राफिक में लगोगे, एकदम चलता फिरता एलियन लगोगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, ग्राफिक भी एक कंपनी की एक अपनी बहुत बड़ी पहचान होती है कि कोई कंपनी किस तरह से किसी चीज़ को प्रेजेंट करती है, ग्राफिक देती है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ मल्टीमीडिया इमेज। इमेज देखिए, इमेज क्या होता है कि इमेज सब ने देखा ही है, ठीक है। अब इमेजेस में भी दो तरह की इमेज आती है, ठीक है। एक तो होता है रास्टर इमेज, एक होता है आपका वेक्टर, ठीक है। अब रास्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है तो मैं आपको ये बता दूं, और एक होता है 3D, ठीक है। तो इमेज ऑब्वियसली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मल्टीमीडिया प्रोडक्ट। इमेज में भी फोटोग्राफ लाइक बिटमैप, वेक्टर बेस, ड्राइंग और 3D, ठीक है। तो उसके अंतर्गत देखिए पार्ट्स बहुत आते हैं इमेजों के अंदर, स्केचिंग हो सकती है, 3D हो सकती है, ठीक है, इलस्ट्रेशंस हो सकती है, किसी इंसान का वो हो सकता है फ़ोटो। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, बिटमैप पेज क्या है, तो बिटमैप एक रास्टर का फॉर्मेट है, ठीक है। और रास्टर क्या होता है, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं इमेजेस के अंदर, ठीक है। कभी आपने गौर किया हो जब आप कोई इमेज अपने कंप्यूटर में जूम करते हो तो उसमें हल्के हल्के ब्रैकेट आ जाते हैं, ब्लॉक आ जाते हैं, तो वो होते हैं पिक्सल्स। और रास्टर इमेज को एक लिमिट तक छोटा बड़ा करते हैं जब किसी सॉफ्टवेयर में, तो ब्लर होने लगती है, यानी कि अपनी चीज़ों को खोने लगती है, ठीक है। और वेक्टर इमेज क्या होती है, जो कि आपकी प्रिंटिंग के लिए जाती है ना, जैसे आपको कोई बोर्ड बनना है तो वो वेक्टर इमेज होती है, वो वेक्टर इमेज कभी पिक्सलेट नहीं होगी, यानी कि एकदम प्योर क्वालिटी में निकलेगी। और बिटमैप इमेज हमेशा बेकार हो जाएगी, चाहे वो किसी भी कैमरे से खिंची हो, चाहे आप 10 लाख का कैमरा 20 लाख का कैमरा भी ले सकते हैं, उससे भी खिंची होगी, तब भी उसके पिक्सल्स क्रैश होंगे, ठीक है। एक होती है 3D रेंडरिंग, यानी कि 3D इमेज 3D सॉफ्टवेयर्स में, जो 3D मैक्स माया सॉफ्टवेयर आपने अगर सुने हो, 3D कार्टून फिल्म देखी हो, 3D इमेजेस भी देखे होंगे, जैसे मिनियंस वगैरह हो गए, ठीक है। तो द टू टाइप्स ऑफ स्टिल इमेज क्रिएट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्ले रेजोल्यूशन एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी। यानी कि जैसे किसी इंसान की क्षमता होती है 10 रोटी खा सकता है, कोई 20 खा सकता है, तो कोई 30, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप कोई 3D इमेज बनाते हो तो आपका सबसे पहले मेन रेंडरिंग इंजन अच्छा होना चाहिए, यानी कि अगर आप रोटी 2 भी खाते हो, अगर आपका लीवर ठीक नहीं है तो दिक्कत होगी। ऐसे ही अगर आपका पीसी ठीक नहीं है तो चीज़ों को बहुत लेट प्रोसेस में लाएगा, आपकी रेंडर इमेज को बहुत देर में रेंडर करेगा 3D वगैरह इमेजों को, ठीक है। तो एक्सेस टू द राइट टूल्स एंड राइट हार्डवेयर फॉर इमेज डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि सब चीज़ एक राइट टूल, राइट हार्डवेयर, राइट सॉफ्टवेयर, हर एक चीज़ को एक इमेज वगैरह को अच्छे से करने के लिए होता है। यानी कि अगर एक इंसान की बॉडी अच्छे से वर्क में हो तो वो कुछ भी कर सकता, मतलब कि कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितना भी खा सकता है, फिर एक नॉर्मल लिमिट तक। तो वही चीज़ है, अगर आपके पीसी या सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं होंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो वो चीज़ फिर अच्छे से आएगी नहीं, ठीक है। और वेक्टर इमेज ज़्यादातर प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ की जाती हैं, और जो आपकी बिटमैप इमेज होती हैं वो ज़्यादातर डिजिटली जाती हैं, जो कि इंटरनेट पर जाती हैं, वो प्रिंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टिल इमेजेस, बिटमैप ऑफ रास्टर बेस, वेक्टर, ड्राइंग ग्राफिक, यानी कि जो ड्राइंग करते हैं और सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे हम, देखिए यहाँ पर एक वेक्टर आ रहा है, वेक्टर में देखिए बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर वर्सेस बिटमैप, और साइड में है आपके राइट हैंड साइड
बिटमैप। तो देखिए बिटमैप जैसा कि मैंने बताया था, जब आप एक कितने भी महंगे कैमरे से जूम कर लोगे, ठीक है, जूम की फ़ोटो क्लिक करके जब जूम करोगे अपने कंप्यूटर मोबाइल में एक हद तक, तो वो इस तरह से उसमें ब्रैकेट्स के ब्लॉक बने आएंगे जिनको हम रास्टर बोलते हैं। ये चीज़ रास्टर होती है, ठीक है। इस तरह क्वालिटी लॉस करती है अपनी एक बिटमैप इमेज, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर लिखा हुआ है वो एक वेक्टर इमेज है, उसमें देखिए इस तरह के ब्लॉक नहीं है। यानी कि जो एक बिटमैप इमेज होती है वो पीपीआई पे काम करती है, और पीपीआई क्या होता है, पिक्सल पर इंच। आपने कभी सुना हो कि जब अपने कैमरे से हम फ़ोटो खींचते हैं कि इतने पिक्सल्स पे वो चीज़ गई है या इतने पिक्सल्स का फ़ोटो है, और वेक्टर करता है डीपीआई पे, यानी कि ये तो प्रिंट होने के लिए जाता है। तो डीपीआई क्या होता है, डॉट पर इंच। जो प्रिंटर होता है प्रिंट देता है वो कितने डॉट पर इंच पर उस चीज़ का प्रिंट देगा। यानी कि आपने कोई एक डिज़ाइन बनाई और जो और यानी कि कोई आपने एक बैनर बनाया जो लगने वाला है कहीं पर, या सपोज शादी कार्ड हो सकता है, इनविटेशन कार्ड हो सकता है, तो उसमें कितना कलर जाएगा, कितना क्या होगा, कितने डॉट पर इंच पे वो चीज़ आएगी बन के। तो एक ये भी है। उसके बाद देखिए बिटमैप सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और वेक्टर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो शायद ही आपने कभी नाम सुना हो, एडोब फोटोशॉप होता है, एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब फोटोशॉप पूरा आपका बिटमैप सॉफ्टवेयर होता है, रास्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि पीपीआई पे काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ रास्टर इमेजेस के लिए होता है। आपको उसके बाद अगर वेक्टर इमेज यूज़ करनी है तो उसके लिए एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल्स पेंटर, उसके बाद कोरल ड्रो। शायद कोरल ड्रो तो आपने अच्छे से सुना होगा, समथिंग 60% लोग ने, जो ग्राफिक्स से अलग है, ठीक है। तो ये 4 सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें से कि एडोब कंपनी है उसका फोटोशॉप है, और एडोब ही कंपनी वही है जिसका इलस्ट्रेटर है। कोरल पेंटर एंड कोरल ड्रो दोनों अलग है, और जो कि ये लास्ट के जो तीनों हैं, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल पेंटर एंड कोरल ड्रो, ये तीनों की तीनों रास्टर इमेज है। देखिए एक कोरल फाइल जो होती है या इलस्ट्रेटर फाइल तब तक वेक्टर रहती है, तब तक आप उसकी एक इमेज स्टिल नहीं निकालते हो। सॉफ्टवेयर में से जैसे ही आपने एक इमेज स्टिल निकाली ना, तो वेक्टर जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो रास्टर बन जाएगा। तो आपको एआई फाइल फॉर्मेट रखना चाहिए। एग्जांपल, अगर आपके पास बाइक है, अगर उसके कागज़ खो जाते हैं तो आपकी बाइक किस काम की, कभी पुलिस ने पकड़ी तो गई। जब तक आपके पास अपने कागज़ हैं, बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट हैं, तो आप कभी भी कहीं भी कैसे भी चल सकते हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद 3D ड्राइंग एंड रेंडरिंग। तो 3D ग्राफिक्स टूल्स सच एज ए मैक्रोमीडिया, एक्सट्रीम 3D फॉर जेड, टिपिकली एक्सटेंड वेक्टर ड्रॉ ग्राफिक्स इन 3 डायमेंशन XYZ। देखिए जो 3D इलस्ट्रेशंस या 3D इमेज होते हैं वो 3 डायरेक्शन पे चलते हैं, यानी कि XYZ, ठीक है। जब आप 3D सॉफ्टवेयर्स कभी लाइफ में करोगे या चीज़ें देखोगे आगे, तो इस तरह से वो चलते हैं, यानी कि उनकी एक डायरेक्शन होती है जो XYZ पर चलती है, कि X पर क्या आने वाला है, Y डायरेक्शन क्या है और Z डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफिक उसमें रास्टर और वेक्टर में नहीं होता है, जैसे कि XYZ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3D ग्राफिक टूल सच एज ए मैक्रोमीडिया, एक्सट्रीम 3D ऑफ फॉन्ट जेड, टिपिकली वेक्टर डोन। यानी कि देखिए 3D भी कैसे बनता है, ऐसा नहीं है 3D डायरेक्ट बन जाएगा। 3D के लिए भी पहले स्केच ड्रॉ की जाती है। रास्टर अगर आप इलस्ट्रेशन से बना रहे हैं तब भी चीज़ें ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 3D बना सकते हैं, उसके लिए भी पहले एक कॉन्सेप्ट होता है सोचने के लिए कि हमें किस तरह का एक कैरेक्टर बनाना है या किस तरह का एक इलस्ट्रेशंस बनानी है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3D सॉफ्टवेयर्स में किसी चीज़ को ले जाते हैं। देखिए 2D और 3D में ये डिफरेंस है, रास्टर मतलब 2D में 3D में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 2D हम एक साइड से देख सकते हैं, बट 3D को हम 360 डिग्री एंगल घुमा के देख सकते हैं बनाते टाइम, बट 2D को हम एक एंगल से ही देख सकते हैं, लेफ़्ट राइट या फ्रंट, और ज़्यादातर 2D को हम फ्रंट से ही देखते हैं। अब सपोज़ आपका एक कार्टून आता था पहले, अगर आपने देखा हो टॉम एंड जेरी, ठीक है, वो फ्लैट कार्टून था यानी कि 2D। अब आप मोटू पतलू के देख लीजिए, मोटू पतलू पूरा एकदम दिखता है कि हाँ ये 360 डिग्री पर चल रहा है। तो ये थोड़ा सा 2D और 3D में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है, ये बनाई गई है पूरी, ये ट्री वगैरह लगाए गए हैं, ये एक होम है जिसमें लाइटिंग करी गई है। सॉफ्टवेयर में देखिए पहले मॉडल बनता है,
ठीक है। अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो पहले दीवार लगेंगी, घर वगैरह कंप्लीट होगा, फिर उसमें लाइटिंग लगाई जाती है। तो इसी तरह पहले इसमें हम पूरी बाउंड्री खड़ी करते हैं, घर बनाते हैं, देखते हैं किस तरह का लग रहा है, नहीं लग रहा, कलर वगैरह करते हैं, फिर ट्री वगैरह यूज़ करके देखते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर लाइटिंग करते हैं, जो कि हम देख सकते हैं किसी चीज़ को लाइटिंग के थ्रू। तो देखिए 3D सॉफ्टवेयर्स बहुत होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 3D मैक्स होता है जो कि इंटीरियर के लिए बहुत अच्छा होता है, और इंटीरियर डिज़ाइन क्या हो गया, एक आर्किटेक्ट के लिए हो जाता है। सपोज़ आपको अपने घर की डिज़ाइन बनवानी है, तो हो सकता है मे बी आपके पास अपने मन में नक्शा हो, आप उसको बस एक स्केच करके दे दें कि ये मेरा एक नक्शा है मेरे घर का, और ये आपको बनाना है और मुझे प्रेजेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा घर बनने से मतलब बनाने से पहले मुझे कैसा दिखने वाला है। तो आर्किटेक्ट आपको इस तरह से डिज़ाइन प्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे अपने घर का नक्शा बनने से पहले। अगर आपको इसमें कोई करेक्शन कराना हो तो वो करा सकते हैं कि नहीं मुझे लाइटिंग यहीं चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, या फिर ये वाला पोर्शन मुझे उधर चाहिए, या फिर या से ये स्विमिंग पूल मुझे उधर चाहिए। तो देखिए 3D मैक्स जो सॉफ्टवेयर है आपका, वो आर्किटेक्ट बेस पर बहुत अच्छा है। बाद बाकी मॉडल्स भी उसमें बनाए जाते हैं 3D, ऐसा नहीं है कि मॉडल्स नहीं बनाए जा सकते, उसमें भी काफ़ी काम होता है। तो उसके बाद आता है आपका माया। देखिए माया में बहुत चीज़ चलती है आजकल, जितनी भी हॉलीवुड मूवीज़ 3D में आती हैं, तो जैसे भी रिसेंटली जंगल क्राइसिस आई थी, वो भी माया में बनी हुई है। माया होती है रिगिंग का। अब देखिए रिगिंग क्या होता है, सपोज़ आपके पास कोई कैरेक्टर है, उसको मूवमेंट देना है, उसको चलाना, घुमाना फिराना, वो रिगिंग बोलते हैं 3D के अंदर उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो माया बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है किसी की चीज़ को करने के लिए। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है ब्लेंडर, ठीक है, एक आता है ज़ीब्रस, एक आता है सिनेमा 4D। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन द इंडस्ट्री ऑफ 3D, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का 3D उस चीज़ को बनाना चाहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक ये आपका एंगल है, जैसे मैंने XYZ की बात करी थी 3D में, तो ये जो एंगल होता है XYZ, ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ होती है आपकी, फिर इस तरह आपका वो सारा प्रोसेस रनिंग में चलता है। तो मैंने और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसा नहीं है 3D एक ही सॉफ्टवेयर हो। तो जैसे मैंने बताया 3D मैक्स हो गया, सबसे पहले हम मैक्स उठाते हैं, फिर माया, ब्लेंडर, ज़ीब्रस और सिनेमा 4D। और सिनेमा 4D ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी आप TV वगैरह पे ऐड देखते हैं वो उसके थ्रू आते हैं, जो कि आपका सिनेमा 4D सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये जब आप करोगे अपनी लाइफ में तो काफ़ी अच्छे होते हैं सॉफ्टवेयर्स, और इनकी डिमांड भी आजकल मार्केट में बहुत है। हर एक इंडस्ट्री के अंदर आप भी हम भी चीज़ों को देखते हैं कि हाँ 3D में अच्छी लगती है। जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं तो उस पर एक अभी ट्रेंड में चल रहा है कि एक फ़ोटो होता है और वो चारों डिग्री घूम सकता है, बहुत ट्रेंड में है वो, अगर किसी ने देखा हो। तो वही चीज़ है 3D पूरी की, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सब चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद डाइटिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाई द कलर वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल इज चेंज ऑफ द क्लोएस्ट मैचिंग कलर वैल्यू इन द टारगेट पैलेट। दिस इज डन यूजिंग ए मैथमेटिकल एल्गोरिथम। देखिए डिथरिंग क्या है, डिथरिंग तो ये क्या होता है, जब आप अपने किसी मॉडल वगैरह पे कलर करने जा रहे हो, ठीक है, तो वो कलर की वैल्यू आप कितनी रखते हो। जैसे सपोज़ आपकी आंखों के सामने एकदम से टॉर्च लगा दी जाए तो आप आंख खोल पाओगे नहीं ना। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, सपोज़ आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, उस पर पूरा कलर फैला दो तो आपकी ड्राइंग तो मानी नहीं जाएगी, वो तो बेकार हो गई। तो 3D मॉडल्स के अंदर भी एक कलर का लाइटिंग का पूरा प्रोसेस रहता है कि कहाँ से कितनी लाइटिंग पड़नी है, कोई चीज़ बर्न ना हो, यानी कि जले ना। ज़्यादा लाइटिंग में भी कुछ चीज़ अच्छी, सपोज़ आप रात को कहीं जा रहे हो और 4 व्हीलर गाड़ी जो होती है उसकी लाइटिंग एकदम जब सामने पड़ती है दीवार वगैरह पे, तो कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ चलें, या फिर नीचे आप पैदल जा रहे हो गड्ढे तक नज़र नहीं आते, ठीक है, कि आप उसमें कहीं लुढ़क ना जाओ। तो वही चीज़ है जब हम कोई इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह करते हैं 3D में 360 डिग्री का, तो किस तरह से वो वहाँ पर लाइटिंग जाएगी, या कोई हमने बल्ब लगाया तो उसकी कितनी रोशनी होनी चाहिए कि क्लाइंट को अपनी डिज़ाइन सबसे पहले अच्छी लगे देखने में, ठीक है। तो ये सब बातों का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। दिस इज़ डन यूजिंग ए मैथमेटिकल एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए कुछ कोडिंग भी होती है इसके अंदर, जैसे फिक्स कुछ चीज़ की होती है। अब एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि मोबाइल का ले लीजिए, ठीक है।
तो हम अगर ऐसा तो नहीं रात को अंधेरे में मोबाइल चला रहे हैं तो 100% ब्राइटनेस करके रखेंगे, वहाँ एक लिमिट होती है कि आप 20 या 30 या 40 तक रख सकते हैं, यानी कि वो चीज़ आंखों को ना छुए। तो यानी कि जब नंबर्स आते हैं मैथमेटिकल एल्गोरिथम हो गया, तो वहाँ भी एक स्पेसिफिक नंबर आते हैं कि नहीं, इस जैसे एक लाइटिंग होती है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, स्पॉटलाइट होता है और ल्यूमिनम होता है वगैरह वगैरह, 2-4 और होती हैं, आईईएस लाइट भी होती हैं। तो उनका एक फिक्स रहता है कि नहीं, ये इतनी ही लाइटिंग इतने ही नंबर पर जाएंगी, यानी कि इनकी ब्राइटनेस चाहिए 70 फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से उनका एक पूरा मैथमेटिकल एल्गोरिथम चलता है कि ये चीज़ तो इतने पर ही सेट रहनी है, ठीक है। उसके बाद डैटरिंग देखिए, एक ओरिजिनल इमेज है, डैटरिंग के बाद की बिफोर इमेज है और एक आफ्टर इमेज है, ठीक है। बीच वाली क्या है, ओरिजिनल है, उस पर थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह उल्टी सीधी कर दी तो वो कुछ इस तरह से हुई, और आफ्टर बाद में उसको अच्छे से फिर से प्रेजेंट किया तो वो कुछ इस तरह आपको प्रेजेंट हो रही है। बीच वाली लाइन में देखिए वो किस तरह आपको बिफोर और आफ्टर में फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इस तरह से चीज़ें जलने लगती हैं जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर देते हैं, ठीक है। एक सेट प्रॉपर कोड वगैरह देखिए, यहाँ फर्स्ट में ओरिजिनल में पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, बिफोर में फिर उसको ज़्यादा बेकार कर दिया, जो अच्छे प्रॉपर तरीके से लाइटिंग वगैरह सेट करने के बाद उस चीज़ को आफ्टर देखिए क्या रिफ़ाइन किया गया है वो चीज़ें को, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट, मोस्ट पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी कि किसी चीज़ का एक्सटेंशन होता है किसी फाइल का, जैसे जेपीजी हो गया, जेपीजी होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। अब देखिए जेपीजी इमेज कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी आप मोबाइल वगैरह कैमरे से जो भी फ़ोटो खींचते हैं वो सब जेपीजी होता है, ठीक है। अब गिफ क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। गिफ होता है कि एक छोटा सा केवी में एक वीडियो होती है, मुश्किल से 3-4 सेकंड की, वो रिपीट होकर लूप में चलती रहती है, वही वही वही, जैसे आप व्हाट्सअप पे इंस्टाग्राम पे भेजते हो कोई इमोजी वगैरह और वो मूवमेंट कर रहा होता है, तो वो गिफ होता है, ठीक है। गिफ एक बहुत छोटा फाइल फॉर्मेट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए कोई डालने के लिए, ताकि कोई वेबसाइट हैंग होके ना चले। पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अब देखिए पीएनजी और जेपीजी में क्या डिफरेंस है कि जैसे मैंने बताया, जेपीजी एक पूरा खिंचा हुआ स्टिल इमेज होता है, ठीक है, और पीएनजी क्या होता है, सपोज़ आप ग्रीन स्क्रीन पर अपना फ़ोटो क्लिक कराएं और वहाँ से वो अपना ग्रीन स्क्रीन को हटा दें, तो यानी कि बैकग्राउंड आपका पूरा खाली हो गया और आप अपने इमेज को कहीं भी प्लेस कर सकते हो, फिर जैसे कि रोड पर, हिल स्टेशन पर, ठीक है। तो उसमें कोई दूसरी चीज़ जोड़ देना, तो पीएनजी स्टिल एक इमेज होता है जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जेपीजी और गिफ में। और जो आपका जेपीजी और पीएनजी में, और ये फाइल फॉर्मेट होते हैं एक इमेज के एक्सटेंशन के। तो आप कभी भी कोई इमेज डाउनलोड करके देखना, उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी चेक करना, तो वहाँ पर जेपीजी लिखा आएगा, ठीक है। गिफ वाली पे राइट क्लिक करके जब प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो गिफ आएगा। तो आप इंटरनेट पर सर्च करना पीएनजी फ़ोटो क्या चीज़ होती है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और देखिए गिफ का फॉर्मेट हम क्यों बनाते हैं, इससे हमें प्रॉफिट क्या है कि कभी कभी आपने जब वेबसाइट चलाते हैं तो उन पर देखते होंगे कि वेबसाइट पर लोड बहुत आता है, क्लिक करते 4-5 सेकंड लोड होती है तो वेबसाइट, तो उसके लिए बनाते हैं ताकि इनकी एक क्वालिटी कम होती है, मतलब कि एमबी केवी में होते हैं, एमबी तक नहीं होते गिफ, छोटे होते हैं और जल्दी अपलोड भी होते हैं, वेबसाइट स्मूथ भी चलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए हम गिफ वगैरह को प्रेजेंट करते हैं हर जगह, और आजकल ट्रेंड में काफ़ी अच्छे भी हैं ये चीज़। तो चलिए तो हम एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए ग्राफिक और मल्टीमीडिया, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए ग्राफिक क्या होते हैं, जो आप अपने आसपास की मूवमेंट देखते हैं, लाइक जैसे इमेज में, फ़ोन में कोई फ़ोटो है ग्राफिक, कोई बोर्ड लगा हुआ है ग्राफिक, ठीक है, या कहीं पर आपको कोई साइन दिखा ग्राफिक, एम्बुलेंस का साइन देखते ही ग्राफिक, नो पार्किंग का साउंड देखते ही ग्राफिक, और एक हॉर्न होता है उस पर क्रॉस का निशान होता है, बिना कुछ बोले ही आप पहचान जाते हो, अच्छा यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्राफिक। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया ये सारा सिस्टम एक प्रोसेस है जो उस चीज़ को रन करता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने गाड़ी ले ली तो उसकी रजिस्ट्री भी तो ज़रूरी है, तो इस तरह से ग्राफिक मल्टीमीडिया के थ्रू ही रनिंग में चलता है, ठीक है। अब देखिए ग्राफिक और एनिमेशन, इसमें एनिमेशन का भी मैं आपको बता देता हूँ। एनिमेशन क्या होता है, सपोज़ आपने एक कार्टून क्रिएट कर लिया, ठीक है, वो आपका एक ग्राफिक हो गया। अगर कार्टून को आपने इधर उधर चलाया, उससे कुछ बुलवाया, तो वो आपका एक
एनिमेशन हो जाता है। और आज की डेट में एनिमेशन का फ्यूचर मार्केट में बहुत है, और आप तो हर जगह ही देखते हैं, हर चीज़ एनिमेटेड आती है, हॉलीवुड मूवी वगैरह हो गई। और आजकल जैसे पहले शक्तिमान आता था तो उसका वीएफएक्स कैसा था, ठीक है, वीएफएक्स, एनिमेशन और आपका ग्राफिक्स, तीनों फील्ड अलग हैं, और एक आपका हो गया वेब और एक 3D। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इस चीज़ को। ग्राफिक आपको पता है स्टिल एक इमेज होती है, एनिमेशन होता है उस चीज़ को मूवमेंट देना। 3D जो होता है, 3D रियल फील के लिए होता है, कि ये रियल फील जैसा हमको लगे। हम मूवी देखते हैं 3D वगैरह में, तो जब चश्मा पहन के किसी PVR वगैरह में हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें एक बिल्कुल रियल फील कराती है उस चीज़ का, कि हाँ हम रियलिटी में देख रहे हैं, ठीक है। VFX क्या होता है? VFX होता है कि जिस तरह मूवी, हॉलीवुड मूवियों में तबाही होती है, लाइक बिल्डिंग्स टूट रही है, कहीं विस्फोट हो रहा है, या कोई आदमी मरा, तो बिल्कुल रियलिटी दिखाना, कि उसमें अगर गोली लगी है तो उसका ब्लड एकदम निकल गया, ठीक है, उसके चिथड़े उड़ गए ब्लड से और गोली से, और बिल्डिंग्स एकदम रियल में गिरना। तो ये सारा प्रोसेस एक VFX का होता है, ठीक है। तो आजकल तो हॉलीवुड मूवी बहुत VFX में चल रही है, जैसे अभी एक रिसेंटली फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आई थी, ठीक है। तो वो काफ़ी ऐसा हमको चीज़ें रियल फील कराती हैं हर चीज़ का, कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अब देखिए गेम आते हैं, वो आते हैं PS गेमिंग, जो बिल्कुल रियल फील कराते हैं हमको गेम खेलते टाइम। आज की डेट में देखिए पता नहीं चलता कि गेमिंग, जब PS4 आप गेम देखोगे, PS4 गेम यूट्यूब पर डाल के सर्च करना, तो आपको पता नहीं चलेगा। PS5 गेम डालना या PS4, तो आपको पता नहीं चलेगा हल्का सा कभी, अगर कोई आपको अचानक दिखाए कि ये रियल वीडियो है या गेम है कोई। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत चीज़ों को हाई हो गई है, ग्राफिक, 3D, ये सब बहुत हाई लेवल में पहुंच चुके हैं, और इनकी अच्छी खासी डिमांड भी है चीज़ों में। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको अवेयर करा रहा हूँ, तो कि आपको ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया तो पूरा एक सिस्टम ही आ जाता है, उसके अंदर ग्राफिक आ जाते हैं, 3D आ जाता है, VFX आ जाता है, एनिमेशन आता है, और एक वेब आता है। अब वेब का क्या काम होता है? जितने भी आप कंप्यूटर, नेट वगैरह ग्राफिक्स देखते हो, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वेब की कोडिंग की जाती है। जैसे कि आपको कंट्रोल करने के लिए आपके मम्मी पापा हैं पीछे, ठीक है, और ऐसे ही वेब को कंट्रोल करने के लिए उनकी कोडिंग की जाती है। तो ये सारा, जैसे हो सकता है आप में से कोई जानता हो कि ये सारा कोडिंग के थ्रू चलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, C लैंग्वेज होती है, HTML होता है, CS5 होता है, और जावा होता है, jQuery, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो जिस तरह चलाए जाते हैं रनिंग में, तो ये पूरा प्रोसेस इन्हीं चीज़ों से मिलकर चलता है लाइफ में। तो ये इस तरह से रनिंग होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि हैकर्स होते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, वेबसाइट हैक करते हैं, तो वो कोडिंग के थ्रू ही उन चीज़ों को हैक करते हैं। जैसे कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है, आजकल तो बहुत क्राइम ऐसे हो गए कि ऑनलाइन चलते हैं, तो उन चीज़ों से भी बचना होता है, कि सिक्योरिटी भी देता है हर चीज़। सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो आपको सिक्योरिटी देते हैं, और ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ग्राफिक्स से बहुत लो आती हैं लोगों को, तो उस पर क्लिक वगैरह कर देते हैं, तो कहीं कहीं अपना डाटा भी कहीं कहीं शेयर हो जाता है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचें आप लोग, तो ऐसा ना हो कि ग्राफिक में से आप कहीं अपना डाटा लीक करा दें। तो देखिए ग्राफिक आज की डेट में बहुत अच्छा है, तो ये है, ठीक है। बाद बाकी चीज़ें बहुत होती हैं ग्राफिक्स के अंदर, तो ठीक है। बाद बाकी ये आपके असाइनमेंट्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्राफिक, व्हाट इज़ रास्टर इमेज, एंड व्हाट इज़ JPG। तो आई होप इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। और ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपको अपनी शाइनिंग शीट के अंदर ही मिल जाएंगे। तो जैसे कि पहला व्हाट इज़ ग्राफिक, तो ग्राफिक क्या है। सेकंड इज़ दैट कि व्हाट इज़ रास्टर इमेज, रास्टर इमेज में अच्छे से आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ, रास्टर इमेज कहाँ है, कहाँ मिलती है, कहाँ चलती है। उसके बाद व्हाट इज़ JPG इमेज, के JPG इमेज क्या होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आई होप ये इजीली आपके हो जाने चाहिए। तो और ये भी है कि आपके पुराने क्वेश्चंस भी इजीली हो गए होंगे। बाद बाकी अपने ग्राफिक्स वगैरह, 3D वगैरह, ये सब आप यूट्यूब थोड़ा देखिए, तो आपको थोड़ा सा, जिनको नहीं पता वो चीज़ पता चलेंगी कि मल्टीमीडिया कैसे चलता है, क्या होता है, और 3D क्या होता है, किस तरह से प्रेजेंट होता है। मैक्स माया के सॉफ्टवेयर्स ज़रा यूट्यूब पर लगा के देखिए, ठीक है। तो उन चीज़ों से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी पास होगी है, तो ठीक है। बाद बाकी चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपकी असाइनमेंट है, इनको कंप्लीट कीजिएगा। बाय।